नमस्कार। मैं आज एक ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिस स्टोरी की सहायता से आप अपने जितने भी माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर नेगेटिव बिलीफ्स पड़े हुए हैं, उस नेगेटिव बिलीफ्स को आप बाहर निकाल सकते हो। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके जीवन में, स्टडी लाइफ में जितने नेगेटिव बिलीफ्स है, उस नेगेटिव बिलीफ की सहायता से वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप अपने ग्रेड्स को बढ़ा नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों, उस नेगेटिव बिलीफ्स को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये स्टोरी पूरी ध्यान से लास्ट तक जरूर सुनिए दोस्तों। एक बार क्या होता है, एक टीचर अपने बच्चों को मैथ सिखाते होते हैं और उस सिखाते समय एक बच्चा क्या होता है, पूरी नींद में रहता है। और जब वो बच्चा नींद में रहता है तभी बाकी सारे बच्चे पूरी ध्यान से उस मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सुन रहे होते हैं। और जब एक टीचर, उस टीचर की नजर उस बच्चे के ऊपर जाती है तो वो बच्चे को उठाया जाता है और उसको क्या होता है, पूरी तरह से डांट दिया जाता है। पूरी तरह से उसको बोलते हैं कि सर, इसको वो ये होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाया कल, तो मैं आपको पूरी तरह से पनिशमेंट ज्यादा से ज्यादा दूंगा और मैं आपके पेरेंट्स को भी बोलूंगा। और इस डर से वो बच्चा पूरी ध्यान से उस बात को, उस प्रॉब्लम्स को सुनता है और कुछ देर बाद वो क्या होता है, फिर से सोता है। अब क्या होता है, फिर से सोने के बाद अब वो जब नींद से बाहर आता है तब उस क्लास में से टीचर बाहर चले जाते हैं। और अब क्या होता है, अब उसको याद आता है कि टीचर ने मुझे कुछ तो कहा था। अब उसको उतनी ही बात याद आती है जब उसने सुना था कि मुझे ये कल होमवर्क कंप्लीट करके लाना है। जब ये कंप्लीट नहीं करके लाया तब मुझे पेरेंट्स से डांट पड़ेगी या मुझे कल ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट मुझे मिल सकती है। यही बातें लेकर वो घर पे जाता है और उस प्रॉब्लम्स को, उस सवाल को सॉल्व करने के लिए बैठता है। अब वो 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा वो बैठता है, उस प्रॉब्लम को हल कर पाता है। और जब उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है तब उस खुशी के मारे वो क्या होता है, दौड़ता है, भागता है और वो टीचर के पास चला जाता है। अब उस टीचर को वो सवाल दिखाता है, सवाल का आंसर उस टीचर को दिखाता है। और दिखाने के बाद जब वो टीचर उस सवाल का आंसर देखते हैं, प्रश्न का आंसर देखते हैं, तब वो शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि इस बच्चे ने ये सॉल्व कैसे किया। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि उस बात में कुछ तो थी, क्योंकि उस टीचर को मालूम था कि इस सवाल का जवाब कोई भी गणित तज्ञ ने आज तक क्या नहीं किया था, सॉल्व नहीं किया था। तो दोस्तों, वो भी खुद सोचता है, यार मैंने भी इस प्रश्न को क्या किया था, सॉल्व नहीं किया था। कोई भी गणित तज्ञ ने इस प्रश्न को हल कर नहीं पाए थे। तो दोस्तों, इस बच्चे ने इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया, वो हैरान सा हो गया। क्योंकि क्या हुआ था, आप कुछ जानते हैं क्यों हुआ था? क्योंकि जब उस क्लास में टीचर उस प्रश्न को, उस सवाल को बता रहे थे कि इस प्रश्न को आज तक कोई भी गणित तज्ञ ने हल कर नहीं पाया, सॉल्व कर नहीं पाया, तो यही बातें, तब वो बच्चा क्या हुआ था, पूरी नींद ले रहा था, वो सोया था। तब उस बच्चे ने क्या हुआ था, इस बातों को सुनाया नहीं था। अब क्या हुआ, जितने भी सारे बच्चे थे उस टीचर के इस सवाल को, टीचर के इस थिंकिंग को पूरी ध्यान से सुन रहे थे। अब उनके माइंड में ये आ रहा था, यार ये टीचर भी इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहे, या कोई भी गणित तज्ञ इस प्रश्न के आंसर को सॉल्व कर नहीं पा रहे, तो हम लोगों के हमारे अंदर से, या हम लोग इसे सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, यही निगेटिव प्रोग्रामिंग, निगेटिव बिलीफ्स उनके अंदर कंडीशनिंग हो गई और इसी की सहायता से उस प्रश्न को वो आसानी से हल कर नहीं पाए। दोस्तों, अब क्या हुआ, इस बच्चे ने क्या किया, ये बातें सुना ही नहीं थी। तब वो बच्चा कौन से सहायता से वो कर पा रहा था पूरे प्रश्न के आंसर को सॉल्व,
कि मुझे इस प्रश्न को पूरी सहायता से अपनी कंसंट्रेशन के अपने विल पावर के साथ सॉल्व करना ही है, क्योंकि मुझे इस प्रश्न के आंसर को सॉल्व करके मुझे टीचर को दिखाना ही होगा, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी या मुझे पेरेंट्स से शिकायत हो जाएगी। तो दोस्तों इसी डर की सहायता से अब इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव बिलीफ्स कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों इसी तरह अपने स्टडी लाइफ में, अपने हर एक जीवन में कोई ना कोई नेगेटिव बिलीफ्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो स्टडी के टाइम में अपने स्टडी रूम में बैठते तो है, लेकिन 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद फिर इधर उधर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो दोस्तों कम से कम 30 मिनट या 35 मिनट्स अपने स्टडी रूम में स्टडी करते वक्त हमें बैठना ही चाहिए। तो धीरे धीरे इस हैबिट्स को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। धीरे धीरे हम अपने टाइम्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जाम के टाइम में हम लोग क्या होते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग क्या होते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं वैसे हमें डर लगने लगता है। ये क्या है, नेगेटिव बिलीफ्स। तो इसी नेगेटिव बिलीफ्स को हम धीरे धीरे ब्रेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी क्या होता है, मैथ्स के प्रॉब्लम्स कभी दोस्तों से, कभी अपने घर से, कभी एनवायरमेंट, बाहर का एनवायरमेंट रहता है, कभी टीचर से, तो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा सकता है, तो ये नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता, ये ऐसी नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिव एफर्मेशंस आपको सुनाई देती है, और इसी की सहायता से हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और हम लोग उसी को सॉल्व करना ही पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे छोटी छोटी बातों को हम लोग, नेगेटिव बिलीफ्स को हम लोग कन्वर्ट पॉजिटिव बिलीफ्स में कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको इस नेगेटिव हैबिट्स को ब्रेक करना होगा। तो दोस्तों ये आपको स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, इसी को मैं आपको गुरुकुल नॉलेज चैनल की तरफ से सभी को धन्यवाद कहता हूं। दोस्तों मेरे गुरुकुल नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। और आपको इंस्पायर हुए कि नहीं हुए ये जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके जितने भी नेगेटिव बिलीफ्स है आप उसको ब्रेक कर पाए कि नहीं पाए, ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं। तो दोस्तों सभी को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी हेल्थी एंड वेल्दी रहे। स्पेशली स्टूडेंट्स को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अच्छे से अच्छा नॉलेज दे। और मैं गुरुकुल नॉलेज चैनल की तरफ से सभी को धन्यवाद।